चौधरी शुजात साहब की रिहाइश गाह पे, तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। मियां साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वज़ीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब। नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात देख सकते हैं। हम सबकी इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर हम बात करें, आएँ आगे बढ़ें, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। मुस्लिम लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तिलाफात खत्म करके कौम की खातिर शीरो शकर हो जाएं। बोले पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं। अगर PTI के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चाहते हैं मसालिहत के अमल में PTI को भी शामिल करें। मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है लेकिन अब मिलकर आगे चलना होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि इक़्तिसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ऐसे फैसले करने होंगे जो अवाम के मफाद में हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसे ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नजरिए को इख्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM 2 है। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया है। इन्होंने पार्टी कारकुनों के जज्बात को कंट्रोल किया और दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। अली अमीन वफादार तो हैं मगर जब वो ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन की बैठक से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन विफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया। PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की ख्वाहिश। बोले, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी।
इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सखर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बायस शाहराह ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना 6ठे रोज में दाखिल। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा, इनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI ऑपोजिशन में बैठे। हुकूमत में शमूलियत की दरख्वास्त को आज मजलिस आमला इजलास में रखकर तय करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हम आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं। इस वक्त मुल्क व कौम को आपकी फिर जरूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर बातचीत। इसराइली फौज के रफा में फिजाई हमले, खान यूनुस में ड्रोन हमला, मजीद 130 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन की तबाहकुन नताइज होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। रफा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। अमरीका, मिस्र, कतर और इसराइली हुक्काम की काहिरा में मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा है कि हमास रहनुमाओं को गजा छोड़कर निकल जाना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है, ताहम बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी पाबंदी करे। 2 रियासती हल के जरिए फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल देना चाहिए। इसराइल को गजा पट्टी में इमदादी सामान दाखिल होने की इजाज़त दे देनी चाहिए। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फबारी, स्कूल्स बंद, परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में बारिश के साथ बर्फबारी, 7 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के। शिमाल मशरक़ी इलाकों में 12 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ अफराद के लिए तूफान की वार्निंग जारी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 12 साल की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर मुलजिम जावेद और इसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लड़की साहिवाल की रिहायशी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा के 7 अफसरान गिरफ्तार। मुलजिमान अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्वस थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खिताब। कहा, भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब है। दुनिया भारतीय तरक्की की तरफ देख रही है। भारतीय वजीर आजम मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नरेंद्र मोदी आज अबुधाबी में मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। खालिस चांदी से बनी सफेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी को द ओरिएंट ट्रॉफी का नाम दिया गया है। पोलो ग्राउंड में मुनक़दा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीम्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफी जीतने के अज़्म का इजहार किया। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में राइली रूसो कोयटा के कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज का एक और एजाज। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले अवाम तक पहुंचाने का एजाज बरकरार। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की तस्वीर मंजर आम पर माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन स्टेज पर परफॉर्म करते माइकल जैक्सन जैसे नजर आ रहे हैं।